आज से लगभग 40 से 50 साल पहले मुंबई शहर, जो उस वक्त बॉम्बे नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था, वहाँ छोटे बड़े गैंगस्टर का दबदबा था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक से एक नामी गैंगस्टर्स का राज कायम था। मुंबई में किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, ड्रग्स एंड गोल्ड ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं आम थी। बीच शहर में अचानक कभी भी दो गैंगस्टर गुटों के बीच गैंग वार शुरू हो जाता था, जो दिन पर दिन बड़ी मुसीबत बनते जा रहा था। तो इन गैंगस्टर की समस्याओं को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस डिटेक्शन यूनिट का गठन हुआ, जिसे इनकाउंटर स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी इनकाउंटर स्क्वाड और उनके द्वारा किए गए इनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। मुंबई पुलिस डिटेक्शन यूनिट का अस्तित्व 1980 से 90 के दशक के दौरान आया। इसका गठन के बाद ही ये मुंबई में इनकाउंटर स्क्वाड के नाम से जाने लगी, क्योंकि ये यूनिट कई खतरनाक गैंगस्टर का इनकाउंटर कर चुका था। जिसके बाद इस यूनिट ने दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी गैंग पे हमला किया, जिसके बाद उनके कई गैंगस्टर्स को गिराया। जिसके बाद धीरे धीरे इनकाउंटर स्क्वाड का खौफ गैंगस्टर्स के बीच बढ़ने लगा। इनकाउंटर स्क्वाड में कई खतरनाक से खतरनाक पुलिस ऑफिसर थे, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हुए, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे दया नायक के बारे में। ये मुंबई पुलिस में 1985 में जुड़े थे और महज 5 साल के भीतर ही इन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से जाना जाने लगा। डिटेक्शन यूनिट में रहते हुए इन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के करीब 80 से अधिक गैंगस्टर्स का इनकाउंटर किया था। 2006 में इन पे क्रिमिनल लिंक्स का चार्जेस लगा, जिसके कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये निर्दोष हैं। असल में इनके खिलाफ एक जर्नलिस्ट ने गलत रिपोर्ट पेश की थी। निर्दोष साबित होने के बाद ये वापस से सर्विस में आ गए। नाना पाटेकर की फिल्म अब तक 56 इन्हीं से प्रेरित है। इसके बाद अब हम जानेंगे प्रदीप शर्मा के बारे में। ये 1983 में सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस में ज्वाइनिंग की थी। ये गैंगस्टर के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेते थे। इसी कारण इन्हें जल्द ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दर्जा मिल गया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये अब तक 312 से अधिक गैंगस्टर के इनकाउंटर में शामिल हो चुके हैं। हालांकि 31 अगस्त 2008 को अन्य करप्शन चार्ज लगने के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में कई सालों के जांच के बाद इन्हें निर्दोष पाया गया। जिसके बाद 16 अगस्त 2017 को ये वापस से मुंबई पुलिस में शामिल हो गए और करीब 35 साल लंबे करियर से इन्होंने जुलाई 2019 में रिटायर ले लिया। विजय सलास्कर, आप में से बहुत सब लोग इन्हें तो जानते ही होंगे। ये पुलिस इंस्पेक्टर थे और इन्हें भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का टाइटल प्राप्त था। ये अब तक 75 से 80 क्रिमिनल्स का इनकाउंटर कर चुके थे, जिनमें से अधिकतर अरुण गावली गैंग के थे। नवंबर 2008 मुंबई हमला में विजय सालास्कर शहीद हो गए। ये अपनी मौत से पहले तक एंटी एक्सटॉर्शन सेल मुंबई के हेड भी रह चुके थे। इन्हें अपनी देशभक्ति और बहादुरी के लिए 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र दिया गया था। इनके अलावा सचिन वजहे और रविंद्रनाथ एंग्रे भी मुंबई पुलिस में सर्वश्रेष्ठ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत थे। सचिन वजहे कुल 63 गैंगस्टर का इनकाउंटर कर चुके थे, जिसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग मेंबर भी शामिल हैं। वजह को साइबर क्राइम पकड़ने में भी महारत हासिल थी। फिलहाल ये जेल में है। इन्हें मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब रखने के केस में दोषी पाया गया है। वहीं रविंद्रनाथ एंग्रे अब तक 32 से 52 इनकाउंटर कर चुके हैं, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश माहेकर और गैंगस्टर अमर नायक के गैंग शामिल है। हालांकि इनके खिलाफ भी कई बार
करप्शन और ब्लैकमेल का चार्ज लग चुका है। इनमें से कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रह चुके हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन्हीं के कारण आज मुंबई में शांति कायम हो पाई है। इस इनकाउंटर स्क्वाड के द्वारा कई बड़े बड़े गैंगस्टर को मार गिराया गया है। इस इनकाउंटर स्क्वाड के द्वारा पहला इनकाउंटर 11 जनवरी 1982 में किया गया था। मुंबई के वडाला में ऑफिसर राजा टुम्बट और इसाक बागवान ने मनिया सुर्वे का इनकाउंटर किया था। मनिया सुर्वे को मुंबई का सबसे पढ़ा लिखा गैंगस्टर माना जाता था। अगर वो जीवित रहता तो आज दाऊद इब्राहिम का वजूद ही मिट चुका होता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम मनिया सुर्वे से डरता था। शूट आउट एट वडाला फिल्म, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य किरदार में शामिल है, मनिया सुर्वे के ही कहानी पर बनी है। आपने भी वो फिल्म जरूर देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो फिल्म आपको कैसा लगा। मनिया सुर्वे के इनकाउंटर के बाद 1991 में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स शूटिंग में गैंगस्टर माया डोलास को इसी यूनिट ने मार गिराया था। इस इनकाउंटर स्क्वाड के कारण ही दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अश्विन नायक, रवि पुजारी, एजाज लोखंडवाला, अली बदेश और अरुण गावली के गैंग को रोका जा सका था। इसी स्क्वाड के डर से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद इस स्क्वाड यूनिट को निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन 11 जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग के बाद फिर से ये स्क्वाड सक्रिय हो गई थी। हालांकि वजह और नायक के रिटायरमेंट और 26/11 हमले में विजय सलास्कर की मौत के बाद इस स्क्वाड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। हालांकि इस स्क्वाड के मेंबर आज भी सुरक्षा सलाहकार के रूप में सक्रिय हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।